और वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम टाइम एंड वर्क का एक ऐसा टाइप लेकर आए हैं जिसमें सभी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है इसे आप ध्यान से देखिए। सवाल में कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। वे एक साथ कार्य को शुरू करते हैं लेकिन 8 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ रेलवे के एग्ज़ामिनेशन के दृष्टिकोण से। तो चलिए हम इस सवाल को करते हैं। देखिए, इस सवाल में जो आपको दिया हुआ है उसे आप सबसे पहले नोट करेंगे। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। आप सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी जो है उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। सबसे पहले आपको टोटल कार्य यहाँ पे कुछ मानना होगा। टोटल कार्य यहाँ पे आपको पता नहीं है। टोटल कार्य मानने का तरीका यह है कि आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। जैसे आप इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम 60 आ जाएगा। ये 60 आपका जो है टोटल कार्य है। आप उसके बाद फिर इस जो उसकी जो इसको उससे भाग दीजिएगा। जैसे भाग दीजिएगा आप इसको तो इसका इफ़िशियंसी निकल कर आ जाएगा, इसकी क्षमता निकल कर के आ जाएगी। यानी टोटल कार्य यदि 60 है और ये उसको 20 दिन में कर सकता है, ये किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और आपने माना है कि टोटल कार्य 60 है, तो 60 कार्य को अगर वो ये 20 दिन में करेगा तो पर डे कितना कार्य करेगा? 3 कार्य करेगा। तो सिंपल है, इसको आप सिर्फ सीधा सीधी डिवाइड मारिए। उसी प्रकार से अगर बी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है और टोटल कार्य आपके पास 60 है तो इसे करने में कितना समय लगेगा? इसे करने में टोटल समय जो है आपका पर डे का 2 लगने वाला है। यानी पर डे बी जो है 2 कार्य करेगा, तब जा कर के 30 दिन में 60 कार्य को वो पूरा कर पाएगा। चलिए, यहाँ पर आपको ये जो है एफिशिएंसी निकल कर आ गया है। इसके बाद सवाल में कहा गया है कि ए ने काम छोड़ दिया है 8 दिन। 8 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया है। तो सिंपल आप यहाँ पे ये देखिए, काम जो छोड़ा है वो 8 दिन के बाद छोड़ा है। अच्छा देखिए, ए एक दिन का कार्य कितना है? 3 है और बी के एक दिन का कार्य कितना है? 2 है। इन दोनों को आप मिला दीजिए, देखिए कितना होता है? 5 होता है। यानी दोनों मिलकर एक दिन में 5 कार्य करते हैं। लेकिन 8 दिन के बाद कार्य छोड़ा है ए ने। 8 दिन तक तो कार्य दोनों साथ में किया है, तो 8 दिन तक जब दोनों साथ में कार्य करेगा तो एक दिन में 5 कार्य करता है, तो 8 दिन में कितना कार्य करा होगा? 40। यानी 40 कार्य जो है वो लोग कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल कार्य आपके पास था कितना? 60। टोटल कार्य कितना था? 60। 60 में आपका 40 कार्य हो चुका है, तो शेष कार्य कितना बचा है? 20। शेष कार्य जो है आपका यहाँ पे 20 बच गया है। अब शेष कार्य को कौन करेगा? अकेला बी करेगा। और बी के एक दिन के कार्य की क्षमता कितनी है? 2। तो बी जो है एक दिन में 2 कार्य करता है। शेष आपके पास 20 कार्य बचा हुआ है, तो इसको जब वो 2 की रफ्तार से करेगा तो ये कितना दिन लग जाएगा? उसको 10 दिन लग जाएगा कार्य को समाप्त करने में। और यही आपसे जो है एक पूछा गया सवाल में कि शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो शेष कार्य को सिर्फ बी करने वाला है और बी जो है 2 की रफ्तार से करेगा और 20 कार्य को वो 10 दिन में समाप्त कर लेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल है कि राम किसी कार्य को 10 दिनों में और सोहन उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य को शुरू किया लेकिन 3 दिन के बाद राम ने कार्य को छोड़ दिया। कितने दिनों में कुल कार्य पूरा होगा? देखिए, इससे पहले वाले सवाल में आपको पूछा गया था कि शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो हमने सिर्फ शेष कार्य का जवाब दिया। इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ये भी सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो इसे आप पूरा देख कर जाइएगा, बीच में वीडियो को नहीं छोड़िएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि आपको सवाल में जो कुछ भी दिया जाए आप सबसे पहले उसे आप लिख लें। सवाल में कह रहा है कि राम किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी कि पूरा कर सकता है। तो राम आप लिख लीजिए कि राम जो है वो किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और मोहन जो है वो किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले हमने कहा है कि आपको यहाँ पर जो कुल कार्य पता नहीं है, आप कुल कार्य मानेंगे इन दोनों का
एलसीएम। जैसे आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 30 आ जाएगा। यानी टोटल कार्य हमने मान लिया कि 30 है, और राम अगर उस कार्य को 10 दिन में करेगा तो पर डे वो जो कार्य करने वाला है 3 कार्य करने वाला है ना। 3 कार्य करेगा तब ना 30 कार्य जो है वो 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से मोहन अगर 15 दिन में कर सकता है और टोटल कार्य 30 है, तो वो पर डे कितना करने वाला है? पर डे 2 कार्य करने वाला है। ठीक है। उसके बाद सवाल में आपसे कहा गया है कि उन्होंने एक साथ कार्य को शुरू किया और 3 दिन के बाद राम ने कार्य को छोड़ दिया। तो सबसे पहले आप देखिए कि इन दोनों का एक दिन का कार्य कितना है? 5 है। इन दोनों का एक दिन का कार्य कितना है? 5 है। राम 3 कार्य करेगा एक दिन में, और मोहन भी एक दिन में 2 कार्य करेगा। तो दोनों का अगर एक साथ कार्य कराया जाएगा तो एक दिन में टोटल 5 कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 दिन के बाद राम ने कार्य छोड़ा है, तो 3 दिन तक तो कार्य किया ही किया है। तो 3 दिन में अभी तक टोटल 15 कार्य हो चुका है। ठीक है, 3 दिन में अभी तक 15 कार्य टोटल हो चुका है। उसके बाद क्या किया है? राम ने कार्य को छोड़ दिया है। जब राम ने कार्य को छोड़ दिया तो बचेगा कौन? सिर्फ मोहन, और मोहन अकेला कार्य को करेगा। तो टोटल 30 कार्य था, 30 कार्य में 15 कार्य को दोनों मिलकर कर चुके हैं, 15 कार्य शेष बचा है, 15 कार्य शेष बचा है। ठीक है, शेष 15 कार्य बचा है, और इसी 15 कार्य को कौन करेगा? मोहन अकेला करेगा। और मोहन की जो कार्य क्षमता है, जो एफिशिएंसी है, वो एक दिन में 2 कार्य कर सकता है। एक दिन में 2 कार्य कर सकता है, तो 15 कार्य को ख़त्म करने में उसको कितना समय लगेगा? आप 2 से उसको डिवाइड कीजिएगा, तो जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 7/1/2 यहाँ पे आपका आंसर आएगा। तो ये शेष कार्य को समाप्त करेगा। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा गया कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो कुल कार्य का जवाब देने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि 3 दिन आपका पहले कार्य हो चुका है। तो पहले 3 दिन कार्य हो चुका था और अभी लगा है कितना? 7/1/2। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 10/1/2 डे, और यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके नेक्स्ट टाइप लेकर के मैं अगले वीडियोज़ में आऊँगा। थैंक यू।